आओ दोस्तों, बच्चों को पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल, ये एक कहानी है। इसे पढ़ें। आओ पढ़ें। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त। सर्दियों का मौसम था और सुबह का समय था, यानी कि सर्दियों के दिन थे और सुबह का समय था। वक्त मीन्स समय। चारों ओर कोरा ही कोरा। कोरा ही कोरा मतलब धुंध। साथ साथ में मीनिंग भी बताई जा रही हूँ। चारों ओर धुंध ही धुंध थी। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। एक जो शेर का बच्चा था वो जामुन के पेड़ के नीचे, ये देखो सर्दी से सिकुड़ के गोल मोल होके, ये जामुन का पेड़ है, इस पे ये गोल मोल होके सिमट कर मतलब सिकुड़ कर ये बैठा था, सोया हुआ था। इधर भालू साहब, ये देखो ये भालू साहब ये सैर पर निकल आए। ये क्या किया इन्होंने? ये सैर पर निकल आए, लेकिन पछता रहे थे। पछता रहे मतलब दुखी हो रहे थे। क्यों दुखी हो रहे थे? कोरा ही कोरा था, ठंड थी, इसलिए वो दुखी हो रहे थे। तभी उसकी नज़र एक जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तभी भालू जो दादा है, इसकी नज़र किस पे पड़ी? भालू साहब की इस पेड़ के नीचे, इस पर जामुन के पेड़ के नीचे इसकी नज़र पड़ी। आंखें फैलाई। आंखें फैलाई मतलब ये मुहावरा है, आंखें फैलाना, सतर्क होना। अकल दौड़ाई। अकल दौड़ाई मतलब दिमाग लगाना। अकल दौड़ाई, दिमाग लगाना। आह फुटबॉल। उसने इसको क्या सोचा? जो पेड़ के नीचे है ये फुटबॉल है। सोचा चलो इसके खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। इससे खेलेंगे तो शरीर में कुछ गर्मी आ जाएगी। आओ देखा ना ताओ, ये भी एक मुहावरा है। आओ देखा ना ताओ मीन्स बिना कुछ सोचे समझे। उसने बिना कुछ सोचे समझे, उसे देखा नहीं बिल्कुल भी, बिना सोचे समझे भालू जी ने पैर से उछाल दिया। देखो ये अपने पैर से इसको उछाल दिया बिना सोचे समझे। शेर के बच्चे को उछाल दिया हड़बड़ी में। हड़बड़ी मतलब इसका मतलब है जल्दबाजी से। में शेर का बच्चा धाड़ा। धाड़ा मतलब घुर्राया और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। और उसे जाके देखो ये पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। लेकिन क्या हुआ? डाल टूट गई। साहब जल्दी ही मामला समझ गए। अब जो भालू था ना वो जल्दी ही उसको मामले को समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए। देखो, लेकिन पहले घबरा गए, फिर उन्होंने ये देखो दोनों ही हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया और शेर के बच्चे को यहाँ पर गोद में पकड़ लिया। अरे ये क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा है। अरे ये क्या? ये तो इससे कह रहा है दोबारा उछालो, फिर से उछालो मुझे। एक बार भालू दादा ने उछाला। देखो एक बार भालू दादा ने इसे उछाला, 2 बार, फिर 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। फिर बार बार वो उछालने लगा क्योंकि शेर के बच्चे को मजा आ रहा था। शेर के बच्चे को उछालने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। अब जो भालू है ना वो तो थक गया था इतनी बार उसे उछाल उछाल के। ओ किस आफत में आ फंसा। उसने कहा ओहो, आफत मीन्स किस मुसीबत में आके मैं फंस गया। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। 12वीं बार मतलब 12th बार उसको उछालते ही वो घर की तरफ उसने दौड़ लगाई और गायब हो गया, मतलब गुम हो गया, दिखाई नहीं दिया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अब क्या हुआ? शेर का बच्चा धड़ाम से आके नीचे गिर गया, मतलब जोर से नीचे गिरा। धड़ाम मतलब जोर से, और डाल भी टूट गई। देखो ये धड़ाम से गिरा क्योंकि पेड़ की डाल टूट गई। तभी माली वहाँ आया। माली मतलब जो
पेड़ पौधों की देखभाल करता है, वो वहां पर आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरस पड़ा मतलब उस पे वो जोर से बोला, गुस्से से बोला, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। देखो कह रहा है ऊपर हाथ करके, तुमने ये डाल तोड़ दी, इसका हरजाना दो। हरजाना मतलब जो कभी कोई नुकसान होता है तो उसका जुर्माना देना पड़ता है। उसे कहा लाओ ये तोड़ दी पेड़ की डाल, इसका जुर्माना दो। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लो, ये देखो इसका सिर चकरा रहा है, देखो ये ऊपर। तो उसने कहा जरा ठीक तो हो लो। माली ने कहा ठीक है, और वहां से वो मैं अभी आता हूं करके चला गया। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। देखो माली जैसे ही गया, ये वहां से 9-2-11 हो गया। ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है भाग गया वहां से। उसे सोचा जान बची तो लाखों पाए। ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब ये है कि जान बची तो लाखों पाए, कि मुसीबत से निकल गया। कहानी से आओ अभ्यास करें। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? इसका आंसर है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल जमीन पर गिरने से बचने के लिए पकड़ी। इसका सही आंसर देंगे, शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए? शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछलने के लिए भालू साहब पछताए, क्योंकि उसके कारण उसे चोट लग सकती थी और वो थक गया था। भालू ने क्यों कहा ओ किस आफत में आ फंसा? ये भालू ने क्यों कहा किस आफत में आ फंसा? भालू ने ओ इसलिए कहा क्योंकि उसके स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था। ये मैं लिख के भी बताऊंगी दोस्तों, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। क्या हुआ फिर क्या हुआ, इनको आपने क्रम वाइज लगाना है। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, भालू साहब शहर को निकले, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो ये पहली बार क्या आएगा, भालू साहब शहर को निकले। सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ भरना पड़ेगा नंबर 1। और उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को छाल दिया, यहाँ पे 2 नंबर। और उसके बाद तीसरा नंबर है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल को पकड़ लिया, ये 3। और उसके बाद चौथा नंबर है भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और 5वां है भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ये मैं लिख के नहीं बताऊंगी, ये मैंने वही क्रम वाइज आपको बता दिया। क्या होता अगर भालू के बच्चे को ना पकड़ता? अगर भालू के बच्चे को नहीं पकड़ता तो क्या होता? शेर के बच्चे को नीचे गिरते ही चोट लग जाती। शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो क्या होता? माली उससे हरजाना ले लेता। अगर वो 9-2-11 भागता नहीं तो वहां से उससे हरजाना ले लेता। करके देखो, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाजें कैसी होंगी, बोलकर बताओ। ये देखो बच्चों, अपने मुंह से आवाजें निकालो, उसके दहाड़ने की आवाजें कैसी होती हैं। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। लपकना, किसी चीज़ को पकड़ना है तो कंघी करना कैसे करते हैं। और दबे पाँव चलना, मतलब जब घर पे मम्मी सोती है तो दबे पाँव जाते हैं ताकि वो उनकी नींद खराब ना हो। फेंकना, मोजा पहनना, कैसे सॉक्स पहनते हैं, धुले कपड़े कैसे निचोड़ते हैं, ये सब बच्चे करके बताएं। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। दोस्तों पहले बच्चों से पूछना है और उसके बाद उनको कहना है कि ये अब लिख के भी बताएं। उसे सुनाया होगा आज वह मुसीबत में फंसते फंसते रह गया। भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला था,
पहले तो भालू की इस हरकत से घबरा गया, बाद में भालू को ऐसा करने में मज़ा आने लगा। उससे कुछ देर बाद भालू थक गया और उसे उछाल कर भाग गया। भालू के जाते ही बाग का मालिक आया और उसने हर्जाना मांगने लगा, परंतु वह मालिक को चकमा देकर भाग गया। उसने इस तरीके से अपनी कहानी अपने माता पिता को बताई। खेल खेल में क, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे दोस्तों? बच्चों से पूछो, फिर उनको बताओ। फुट मतलब पैर, बॉल मतलब गेंद। तो पैर से खेलने वाले गेंद को फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल क्या है, इंग्लिश का वर्ड है, गेंद कहते हैं, गेंद का इस्तेमाल होता है। ऐसे शब्दों और भी बताओ, ऐसे कौन से होते हैं, किस किस में होता है बताओ, ये बच्चों से पूछो। जैसे यहाँ लिखा है पिट्टू, ये भी एक गेम है जो कि गेंद से ही होता है। फिर यहाँ पे लिख दो क्रिकेट जो बैट बॉल होता है। फिर यहाँ पे लिखो बास्केटबॉल, फिर यहाँ लिखो वॉलीबॉल। इस सब में गेंद का इस्तेमाल होता है। तुम्हारी समझ से, ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार में शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? वो कंबल ओढ़ सकता था, ऐसे पत्ते ओढ़ सकता था। इस तरीके से ठंड से बचने के लिए वो ये भी कर सकता था। माँ की गोदी में लेट के सो सकता था, आराम से चिपक के। तुम्हारे विचार से बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? बस ये कर सकता था, माँ की गोदी में लेट सकता था, कंबल ओढ़ सकता था। उलट पुलट। अगला अभ्यास। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। ये बता रहे हैं इस अभ्यास में शब्दों को उलटकर हमें लिखना है। पहले दोस्तों बच्चों से पूछो और फिर इसका वो आंसर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। उछलने लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद है पेड़ की एक डाल पकड़ ली। पेड़ की एक डाल पकड़ा दी। यहाँ पे क्या आएगा? पकड़ा दी। इस वाक्य को ध्यान से बच्चे पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, फिर यहाँ लिखेंगे पकड़ा दी। ठंड से बचने। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? ऐसे टिक का निशान लगाना है, उसके नीचे लिखे हुए हैं। दौड़ लगाती हो तो यहाँ हम टिक का निशान लगाएंगे। दोस्तों मैं यही करा रही हूँ, ये अभ्यास कॉपी में लिख के बताऊंगी। दौड़ लगाती हो, यस, टिक का निशान। गर्म कपड़े पहनकर घर पर बैठती हो, टिक का निशान लगाएंगे, हाँ। रजाई ओढ़ती हो, हाँ। आग तापती हो, इसको भी टिक लगाएंगे, हाँ। ठंडा पानी पीती हो, सर्दियों में ठंडा पानी नहीं पीते तो यहाँ क्रॉस लग जाएगा। गर्म पानी से नहाती हो तो हाँ, टिक का निशान। गरम गरम चाय पीती हो तो हाँ, ये भी टिक का निशान। धन्यवाद दोस्तों। पार्ट 2, भालू ने खेली फुटबॉल। बच्चों को इजी करने के लिए ये मैंने शब्द अर्थ लिखे हैं। उनको ये इसके बारे में बताएं ताकि उनको समझने में लेसन आसानी हो। वक्त का मतलब है समय। कोहरा, इसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है धुंध। सिमट कर, सिकुड़ कर। पछताना मतलब दुखी होना। आंखें फैलाना, ये मुहावरा है। सतर्क होना, ये भी मुहावरा है। अकल दौड़ाना, दिमाग लगाना। हासिल मतलब प्राप्त करना। हड़बड़ी, जल्दबाजी। दहाड़ा, जैसे शेर की आवाज आती है, खुराया। फुर्ती से मतलब जल्दी से। लपक लिया यानी कि पकड़ लिया। आव देखा ना ताव, ये मुहावरा है, बिना कुछ सोचे समझे। हड़बड़ी, जल्दबाजी। आफत में फंस जाना, मुहावरा है, मुसीबत में पड़ जाना। 12वीं मतलब 12th बार, उसे उछाला था ना, वहाँ 12वीं लिखा था। गायब होना,
दिखाई ना देना। धड़ाम, जोर से। बरसना मतलब गुस्सा करना, माली बरस रहा था ना शेर के बच्चे पे, गुस्सा करना। हर जाना मतलब जुर्माना। 9 2 11 होना, भाग जाना। मैंने ओरल भी जब लेसन पढ़ाया है, भालू ने खेली फुटबॉल, ओरल भी बताए हैं, अब मैं ये लिख के बता रही हूँ। अभ्यास प्रश्न, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? ये क्वेश्चन है, प्रश्न है। इसका उत्तर है, शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। ये बच्चों को बार बार 5 टाइम्स ये लिख के दिखाएं तो उन्हें याद हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को 5 टाइम्स लिखें तो वो कभी नहीं भूलेंगे। प्रश्न, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? उत्तर, डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। अगला प्रश्न, भालू साहब किस बात पर पछताए? उत्तर, शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए, क्योंकि उसके कारण वो उसे चोट लग सकती थी। प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, भालू ने क्यों कहा ओ? किस आफत में आ फंसा? भालू ने ओ इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था। अगला प्रश्न, भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता, भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता, शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग जाती। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली उसे हजाने के तौर पर काम करवाता। अगला प्रश्न ये है, अभ्यास ये है, शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। पहले बच्चों से पूछो, फिर ये बताओ, और ये उनको कहो कि ये पूरे क्वेश्चन आंसर 5 टाइम्स लिखें। पहले ही उनको तैयारी इस तरीके से कराओ ताकि उन्हें मुश्किल ना हो। उसे सुनाया होगा, आज वह मुसीबत में फंसते फंसते रह गया। भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला था। पहले तो भालू की इस हरकत से घबरा गया था, बाद में भालू ऐसा कर रहा था तो मुझे मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद भालू थक गया और उसे उछालकर भाग गया। भालू के जाते ही बाग का मालिक आया और उससे हर्जाना मांगा। हर्जाना क्यों मांगा? क्योंकि उसने पेड़ की टहनी तोड़ दी थी, परंतु वह मालिक को चकमा देकर भाग गया। धन्यवाद दोस्तों।